नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के बारे में देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आज देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत और पेपरों में पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। जीन पियाजे साहब ने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। जो पहली अवस्था है ये है संवेदी पेशीय इंद्रिय कामक या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो नाम इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, जब बालक पैदा होता है, और 2 साल तक यह अवस्था होती है। अगली अवस्था है पूर्व या प्राक क्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये आपकी होती है 2 से 7 साल तक। ठीक, अगली अवस्था है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी होती है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक, अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 11 से 15 या इससे आगे की अवस्था है। तो आइए इसको एक एक करके डिटेल्ड वे में देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं या पेशीय संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। इसमें जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, इसको सेंसरी मोटर अवस्था भी कहा जाता है। ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसको जीन पियाजे साहब ने 6 भागों में बांटा है। इन्होंने फिर इसको फर्दर 6 भागों में डिवाइड किया है। ठीक, इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं इस अवस्था में बालक क्या करता है, संवेदनाओं सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, तो 6 इन्होंने जो अवस्थाएं दी हैं, इसको 6 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहली है जो ये पहली अवस्था है, इसको हम देखते हैं। पहली अवस्था, ये आपकी पहली अवस्था है प्रतिवत क्रियाओं की अवस्था। ये होती है आपकी जन्म से 30 दिन तक। ठीक, इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक प्रतिक्रिया करता है। ठीक, चूसने की क्रिया करता है। अगली अवस्था है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें बालक क्या करता है, दोहराने की क्रिया करता है, अधिक समन्वित हो जाता है। यह अवस्था होती है आपकी 1 से 4 माह तक। अगली अवस्था है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये आपकी होती है 4 से 6 माह तक। ठीक, इसमें बालक क्या करता है, उलटना शुरू कर देता है। ठीक, पलटना शुरू कर, 1 करोड़ से दूसरे करोड़ हो जाता है, दूसरे करोड़ से पहले करोड़ में आ जाता है, मतलब इधर से उधर पलटना लगता है। छूना जानबूझकर, ठीक, मनोरंजन की क्रियाएं करना, ये सारे काम करने लगता है। अगली अवस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। ये आपकी आती है 8 से 12 माह। ठीक, इसमें क्या करता है बालक, इसमें बालक खिलौनों को छुपा देने पर खोजता है। ठीक, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में समन्वय करना सीख जाता है। अगली अवस्था देख लेते हैं। जो अगली अवस्था है ये आपकी होती है तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये होती है आपकी 12 से 18 माह के बीच की। इसमें बालक क्या क्या करता है, पहली बात तो प्रयत्न एवं भूल से सीखता है, वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराता है। ठीक, अगली अवस्था है आपकी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों को की खोज। इसे एक अवस्था कब होती है, ये होती है 18 से 24 माह के बीच। इसमें क्या कहता है, वस्तु अस्थायित्व जो बालक के समक्ष नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगता है। तो आइए अगली अवस्थाएं देखते हैं। अगली अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बालक क्या करता है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था के मध्य आयु, इसमें परिचालन अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस काल में बालक को घटनाओं एवं वस्तुओं का अर्थ ज्ञात हो जाता है तथा परिमापों का अंतःकरण प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक स्वकेंद्रीय तथा एवं स्वार्थी न रहकर दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। इस दौरान वो नई सूचनाओं एवं अनुभवों को ग्रहण करता है। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से, ठीक,
बालक के सामाजिक व्यवहार, खेल, अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक कल्पना करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी वो तार्किक चिंतन करने में असमर्थ रहता है। इस कारण इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। आइए दोनों देख लेते हैं। जो पहली अवस्था है ये है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। ठीक, ये आपकी होती है 2 साल से 4 साल के बीच की। ठीक, इसमें क्या कहता है बालक इस अवस्था में सूचकता विस्तृत हो जाती है। ठीक, माँ की आवाज़ से माँ की प्रतिमा बन जाती, सूचकता का अर्थ समझता है और अपने प्रत्येक कार्य में करता है, अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखता है। ठीक, अगली अवस्था होती है अंतर्दर्शी काल। ये होती है आपकी 4 से 6 वर्ष। इसमें क्या करता है बालक भाषा, चिंतन एवं तर्क का विकास हो जाता है। इसमें गणितीय संक्रिया, जोड़ घटाव, गुणा भाग कर लेता है, परंतु इनमें छिपे नियमों को नहीं समझता। तर्क क्रमबद्धता नहीं होती है, पलटावी गुण नहीं होता है, अर्थात 2 गुणे 2 4 जानते हैं मगर डिवाइड ये नहीं जानता है। ठीक, पलटावी गुणन नहीं जानता है वो। आइए अगली अवस्था देख लेते हैं। अगली अवस्था है मूर्त क्रियाकाल, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की आयु के मध्य होती है। मूर्त क्रियाकाल में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्यय सीख जाते हैं और वस्तुओं के कारण संबंध जानने लगता है। इस अवस्था में बालक करके सीखता है। ठीक है, वो वस्तुओं का क्रम निर्धारित करके उसका वर्गीकरण करता है, उसके बाद व्याख्या करता है। इस काल के बालक तार्किक चिंतन करने के योग्य हो जाते हैं, परंतु उनका चिंतन कुछ प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित रहता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं का चिंतन वो नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना सीख जाता है। तो ये आपकी तीसरी अवस्था रही। आइए अंतिम अवस्था देखते हैं। अंतिम अवस्था है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज। ये अवस्था 12 या इसके पश्चात के वर्षों के ये जो पूर्णावस्था चलती, इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर वस्तु के गुण दोष की पहचान करता है। बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है और समस्याओं के बारे में जानने, उनको समाधान करता है। इस अवस्था में बालक मूर्त से साथ अमूर्त चिंतन भी और तार्किक चिंतन भी। तो यह अवस्था जो होती है ये फॉर्मल स्टेज, ये मैक्सिमम चिंतन की स्टेज होती है। यहाँ पे बालक चिंतन करता है, जहाँ पे पहले जो तीसरी अवस्था वहाँ पे सिर्फ प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में सोच सकता है। यहाँ पे बालक अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपके संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ये 4 स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए, 4 अवस्थाएं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।